आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में माँ भगवती अर्थात ईश्वर के स्त्री रूप की पूजा होती है। तो आज बात स्त्री की ही करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की वृद्धि मानसिक रूप से चाहते थे, ना कि शारीरिक रूप से। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह सृष्टि की वृद्धि मानसिक रूप से नहीं कर पाए। तब उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सृष्टि की वृद्धि शारीरिक रूप से ही हो सकती है, ना कि मानसिक रूप से। लेकिन इसके लिए स्त्री की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी स्त्री की उत्पत्ति नहीं कर पाए। फिर वह महादेव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। महादेव जी का स्वरूप अर्ध नारीश्वर का है, यानी कि वे नर भी हैं और नारी भी हैं। सृष्टि को वे ही आगे बढ़ा सकते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर महादेव जी प्रकट हुए और अपने शरीर से आदि शक्ति माया को स्त्री के रूप में उत्पन्न किया। वही आदि शक्ति माया स्त्री जाति हुई। तो स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों में समानता का अधिकार है। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। कोई भी मानव शरीर ले तो उस शरीर का आधा भाग पुरुष के शरीर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप ऐसा कहें कि पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, और उसका दूसरा आधा भाग स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्त्री हो या पुरुष, आपके शरीर का बायां भाग, शरीर का लेफ्ट साइड स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, और शरीर का दायां भाग यानी कि राइट साइड पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शरीर में बहुत सारी नारियां हैं, जिसमें कि दो प्रमुख नारियां हैं, सूर्य नारी और चंद्र नारी। सूर्य नारी का संचार शरीर के दाहिने हिस्से में होता है और चंद्र नारी का संचार शरीर के बाएं हिस्से में होता है। सूर्य नारी शरीर में उष्णता, तपन, गर्मी को पैदा करती है, और चंद्र नारी शरीर में शीतलता को प्रदान करती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को पिता कहा गया है और चंद्रमा को माता कहा गया है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का बायां भाग स्त्री को रिप्रेजेंट करता है और उसका दाहिना भाग पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जिस स्त्री की उत्पत्ति महादेव जी से हुई वह कम कैसे हो सकती है, वह कमज़ोर कैसे हो सकती है। स्त्री के पास सृजन करने की क्षमता है, उसके पास गर्भ धारण करने की क्षमता है। इसीलिए उसे कोई भी हार्ड फिजिकल वर्क करने से रोका जाता है, कोई भी क्रूर कर्म करने से रोका जाता है, ताकि उसकी सृजन शक्ति बरकरार रहे। लेकिन समय के साथ कालांतर में स्त्री ने खुद भी और समाज ने भी उसे कमज़ोर मानने लगा। लेकिन बात तो ऐसी नहीं, बात तो कुछ और थी। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि माँ भगवती ने सारे राक्षसों का संहार किया था। तो फिर स्त्री कमज़ोर कैसे हुई, आप खुद सोचिए। अगर हमारे ईश्वर पुरुष रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो हमारी ईश्वर स्त्री के रूप में भी हैं, यानी कि पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती भी हैं। इनके बिना भी सृष्टि का विकास संभव नहीं हो सकता है। रामायण में ऐसा लिखा गया है कि जिस धनुष को श्री राम ने उठाया था उस धनुष को माँ सीता भी उठा सकती थी, यानी कि माँ सीता एज इक्वली राम के बराबर थी। वो भी फिजिकली और मेंटली उतनी ही साउंड थी। इससे आगे बढ़ेंगे तो द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही विलक्षण स्त्री थी। अनुसुईया, गार्गी, अहिल्या के बारे में हम सब जानते हैं। अगर आप उस समय की राजकुमारियों के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ेंगे उस समय की कहानियाँ, तो आपको कोई भी राजकुमारियाँ घूंघट में नहीं मिलेंगी। वह सब राजकाज में निपुण थी, वेदों की ज्ञाता थी, युद्ध अभ्यास करना जानती थी। तो फिर स्त्री कमज़ोर कैसे हुई? खुद सोचिए, ध्यान से सोचिए कि स्त्री कमज़ोर कैसे, हमने उसे कमज़ोर बना दिया। स्त्रियों का जो गहना है, जो स्त्रियों का 16 श्रृंगार कहा जाता है, उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। स्त्रियों का जो हेल्थ है उससे रिलेटेड है। लेकिन हमने ऐसा कहा कि स्त्रियां जो है मतलब सज सवर के सिर्फ उपभोग की वस्तु हमने उसे मान लिया। ये 16 श्रृंगार कैसे वैज्ञानिक तथ्य है, इसको समझते हैं।
जो सिंदूर लगाया जाता है वह मस्तिष्क के बीचों बीच लगाया जाता है। सिंदूर में पारा होता है और पारा मस्तिष्क के तनाव को कम करती है, शीतलता प्रदान करती है। बिंदी लगाने से, बिंदी आज्ञा चक्र के पास लगाई जाती है और बिंदी लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है, आँखों की रोशनी उससे बढ़ती है। अगर बात ईयर रिंग्स की करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार सोने के ईयररिंग्स पहनने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति ग्रह संतान और विवाह का कारक होता है। वैज्ञानिक के अनुसार सोने के ईयररिंग्स पहनने से पैरालिसिस और हार्निया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। अब बात करते हैं चूड़ी की। कलाई में जो चूड़ी पहनते हैं तो कलाई से 6 इंच ऊपर तक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है और वो दबाने से, चूड़ियाँ पहनते हैं तो वहाँ पे दबता है और वह जो दबता है तो सांस से जुड़ी या दिल से संबंधित बीमारियाँ कम होती हैं। गर्भवती स्त्री जब चूड़ी पहनती है तो उसकी चूड़ी में जब आवाज़ होता है, जब खनक होती है तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का मानसिक विकास होता है, क्योंकि वह उस चूड़ियों की खनक वह बच्चा सुनता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा साइंटिफिकली हमारा विज्ञान या हमारा धर्म उन्नत था। अब बात करते हैं बिछिया की, जो पाँव के अंगूठे के बगल वाले उंगली में पहना जाता है। वह यूट्रस का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यानी कि उसको दबाने से यूट्रस संबंधित बीमारियां कम होती हैं, इसीलिए उस फिंगर में बिछिया पहना जाता है। चांदी का पायल क्यों पहना जाता है? चांदी का पायल पहनने से शरीर का तापमान बैलेंस रहता है, कम रहता है, निगेटिविटी कम होती है, फूड एडिमा से बचा जा सकता है, उससे आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आप सोचिए, जो ये ज्वेलरी है इसको पहनाने का मकसद ये नहीं था कि स्त्रियां सिर्फ सुंदर लगे और उसे हम उपभोग की वस्तु माने। इसके पीछे पहनाने का जो तथ्य था, जो कारण था, वो यह था कि उसका हेल्थ अच्छा रहे और एक समाज का विकास तब होगा जब स्त्रियों का विकास होगा। लेकिन हम तो वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं, हम तो ये समझते हैं कि यह सब जो रीति रिवाज है वो अनपढ़ लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं। हमें वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है, हमें फटी जीन्स पहनना अच्छा लगता है ना। अपना धर्म, अपना जो भी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे आगे बात बढ़ाते हैं तो आजकल हर तीसरा या चौथा बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। तो अगर माता पिता फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं तो बच्चा भी वैसा ही होगा। आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा फिजिकली मेंटली साउंड होगा? बच्चे की उत्पत्ति से लेकर, संतानोत्पत्ति से लेकर बच्चे की संपूर्ण विकास में माता की भागीदारी ज़्यादा होती है वनस्पति के पिता की। तो माता को ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए, ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, उनको खान पान संबंधित उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों से संबंधित कुछ कि ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, उनका मानसिक विकास हो सके, उनका शारीरिक विकास हो सके, इसीलिए समाज ने कुछ रचना, कुछ व्यवस्था की थी। लेकिन हमने उसे ये मान लिया कि स्त्रियां घर के अंदर ही रह सकती हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं और उसे उपभोग की वस्तु मानने लगे। अभी नवरात्रा चल रहा है तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि अगर आप स्त्री हैं तो अपने आप को कमज़ोर न मानें, अपना मानसिक और शारीरिक विकास करें। और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री को उपभोग की वस्तु न मानें। अगर जिस समाज में स्त्री शिक्षित नहीं है, विकसित नहीं है, तो वह देश और समाज भी विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने घर और अपने समाज की स्त्रियों की रक्षा करें, उनके विकसित होने में अपना पूर्ण योगदान दें। मैं माँ भगवती का एक मंत्र है, वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। आप इस मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।